बाकी परिवार तेरा। आभा को मैं संभाल लूंगा, इतना भरोसा कर। वो मुझे पता है, तुझे भी इस फैसले से निराशा नहीं होगी। तो फिर चलो प्रसाद खानदान को आपस में बांटने की तैयारी शुरू करते हैं। आभा, अरे माँ, अरे उठो मत, बैठो तुम। हमें बुला लिया होता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखो, ये तारी रारी तारी रारी रंग, तारी रारी। कितने प्यारे हैं। हाँ, मैंने कन्नू के लिए बनाए थे। आपने खुद अपने हाथों से? हाँ। लेकिन आजकल की माएँ ऐसे बनाती कहाँ हैं? सब रेडीमेड पहनते हैं। माँ, हमें सिखाइए ना। हम अपने बच्चे के लिए एक एक धागा खुद बुनेंगे। सिखाएंगे ना आप? हाँ जरूर, तभी तो लाई हूँ। देखो मैंने कुछ उनके गोले बना के रखे हैं, बाकी तुम बना देना और शाम को मैं डिजाइन बताऊंगी, ठीक है? हाँ, हम सेम कलर बनाएंगे। सेम? हाँ ठीक। हाँ, ये क्या है? ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, और ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाना पड़ेगा तुम्हें, इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा लेकिन। माँ, आप प्यार से जो भी बनाएंगी हम खुशी खुशी खा लेंगे और बहुत सारा खाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़े से लड्डू बनाकर तुम्हारे कमरे में रखवा देती हूँ, याद से खाना। हाँ जी, हम चले? अब याद करके हमें सिखाइएगा। कितने प्यार से बनाया था तुमने सब कुछ, करण के लिए। बस रणछोड़ के हिस्से का प्यार। हम उसे नहीं दे पाए। प्रतिभा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब खुद जाऊंगा रणछोड़ को ढूंढने। एक धागा तो पहले ही तेरे हाथ से छूट गया है। तू चाहे कितने भी रेशम के धागे बुन ले, लेकिन अब सारे धागे टूटने वाले हैं। क्या हुआ? क्या हुआ, आप गए नहीं? अरे वो सारी ट्रेन छूट गई और प्लेन की टिकट ही नहीं मिली, और अभी अभी पता चला है कि अंकल की तबीयत अब ठीक है, तो जाना कैंसिल। चलो अच्छा हुआ उनकी तबीयत ठीक है। आप जाकर आराम कीजिए। मासी जी, विश्वास का धागा बहुत पक्का होता है, आसानी से नहीं टूटता। और हम भी इस धागे को टूटने नहीं देंगे। ये हमें जान से भी प्यारा है।
शायद रणछोड़ की सोच भी करण की तरह हो। शायद वो भी करण की तरह सबसे उतना ही प्यार करता हो, उतनी ही चिंता करता होगा। भले हमने उसे बचपन में परवरिश नहीं, लेकिन हमारा खून तो उसकी रगों में है ना। मुझे पूरा यकीन है कोई गलत काम नहीं करेगा। काम आज ही शुरू करना पड़ेगा। अब साले के साइन तो मैं कॉपी कर लूंगा, लेकिन साइन का सैंपल कहाँ मिलेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? करण के कमरे में तलाश कर। मैं चाहती हूँ ये काम जल्द से जल्द हो जाए। मासी, कुछ पता चला कि वो करण है या कोई और? इसे सच बताना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, नहीं नहीं, वो करण ही है। हम खामखा परेशान रहते, वो करण ही है। और तू भी इस बात पे सोचना छोड़ दे। अरे मासी, एक मिनट। कल तो आप कुछ और कह रही थी, आज कुछ और कह रही है। क्या हुआ? क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा। देख, तू ये बेकार की बातें सोचना छोड़ दे। देख बेटा, तू इस घर की बड़ी बहू है और सारे हक आभा को मिल रहे। कल को ये सब कुछ उसके बच्चे को मिलेगा, क्योंकि तेरे तो कोई बच्चा ही नहीं। देख बेटा, अपना हक जताना है, अपना दबदबा बनाना है ना, तो आभा के खिलाफ कुछ सोच, कुछ कर, रोक उसे, समझी? मासी, ये क्या बकवास कर रही हैं? अपने मन का जहर शैली के भेजे में भरना छोड़ दीजिए। क्या देख रही हैं? जाइए यहां से। मैंने कहा जाइए यहां से। और तुम्हें सब बकवास सुनने की क्या जरूरत है? तुम जानती है मासी कैसी? खबरदार शैली, अगर अपने फायदे के लिए तुमने आभा को या इस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी सोचा है तुमने सब आभा से क्यों प्यार करते हैं और तुमसे क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने से पहले आभा दूसरों के बारे में सोचती है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने सिवा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती। यही फर्क है तुम में और आभा। काम जल्द से जल्द करना है। साला
क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मैं अपनी एक शर्ट ढूंढ रहा था। हम ढूंढे? नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ, कोई बात नहीं। हटिए। सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आती आपको करण? करण, हाँ, ये शर्ट देखी आपने? सिद्धार्थ जी की शर्ट है। वो खुद भी अजीब और उनके कपड़े भी अजीब। पहले तो हर बात पे पैसा पैसा पैसा। हमें तो लगता था पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, इंसान के जज्बातों की कोई कदर ही नहीं। पर हम गलत थे। दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं करण, जाते जाते उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया। शायद इस घर में रहने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद उन्हें पता चला पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बहुत डायलॉग मारते थे, पर आखिर में उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही। प्यार और रिश्तों के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। तुम किसी को भी बदल सकती हो आप। कहाँ जा रहे हैं आप? शर्ट बदलने। ओहो, हमारे सामने कभी शर्ट नहीं बदली आपने। चलिए निकालिए शर्ट। सब आर्टिफिशियल स्किन है। चलिए उतारिए जल्दी, हमें आपकी मेजरमेंट्स भी लेनी है। हम आपके लिए स्वेटर बनाएंगे खुद अपने हाथों से। उतारिए ना। वो निशान। करण, हमें खाना भी लगवाना है, चलिए ना आप जल्दी। नहीं, वो निशान। कैसी हो आप? हम ठीक हैं। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, बोलिए ना। बाहर आओ ना। मैं आता हूँ। ये बाप रे, एक शर्ट निकालने में पूरे कपड़ को तहस नहस कर दिया। करण, ये पेपर्स क्यों ढूंढ रहे थे? तब से मुझे तुमसे बात करनी थी और आभा के सामने कर नहीं सकता। करण, मुझे ये यशोधरा मासी का बिहेवियर शुरू से सही नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि आभा को भी पता है, पर उसकी हालत में मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो अभी यहाँ कर क्या रही है। हमें उन्हें फौरन यहाँ से रवाना कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि मासी कुछ और दिन अगर यहाँ रही तो आभा और माँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कर, मेरा पूरा विश्वास है कि मासी और उनके भांजे की नजर स्वर्ण भवन पर है। मैंने सब सुन लिया है विमल। तो अच्छी बात है ना मासी। करण, बेटा यहाँ ना। ये वो पेपर हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। देख लेना, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी साइन कर देना।
दिखाना तो कौन से पेपर है? हाँ, ये वो मासी की कोई प्रॉपर्टी है, उसके पेपर्स हैं, तो वो चाहती थी मैं एक बार क्लॉजेस देख लूं। डोंट वरी अबाउट इट। और भैया, मासी 3-4 दिन में तो चली जाएंगी, क्या लेके जाएंगी? हम उन्हें कुछ लेकर जाने भी नहीं देंगे। और वैसे भी ये स्वर्ण भवन कभी किसी बुरे इंसान को अपनाएगा तक नहीं। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। हाँ, और 2 सीधा और 1 उल्टा। माँ नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। कितना कुछ तो बनाया तुमने, चलो। हाँ, बिल्कुल सही है। उफ, कितनी तेज हवा चल रही है। बिन मौसम बरसात। ठंड लग रही है आपको? हम अभी आते हैं। ये लीजिए। अरे माँ, करण को ऐसी बरसात में ना सर्दी हो जाती है। अब भी चीख कर हमारा नाम लेंगे। हम उन्हें जैकेट देकर आते हैं। सचमुच मेरा कन्नू कितना नसीब वाला है, उसे आभा जैसी बीवी मिली। अब मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी बिन मौसम बरसात होती है, कन्नू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। नर्स, एसी का टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों किया है? इनकी सारी बॉडी ठंडी पड़ी है। मैम, ये कोमा में है ना, क्या फर्क पड़ेगा? शट अप! जस्ट बिकॉज ये कोमा में है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ महसूस नहीं करते। जल्दी से एसी बंद करो, जल्दी करो। चले गए कर। सब इधर उधर खुद की सिग्नेचर्स क्यों कर रहे हैं?